नमस्कार दोस्तों, आज की इस शनिवार की विशेष सभा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। आप लोगों के लिए ये शनिवार का मैंने रखा जो प्रोग्राम, बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि नए गेस्ट को लाने की कोशिश करूँ और ऐसे गेस्ट लाऊं जिससे आप सभी लोगों को कुछ फायदा हो। और आप लोग ये जानते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे परिवारजन हैं, कि आप लोगों की बात मैं पूरी सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके उतना मैं कर सकूं जो आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं। तो आज का जो शो है वो किरण मतारे जी आ रहे हैं और ये हमारे एक व्यूअर हैं सुशांत गरवारे जी, उनका धन्यवाद है। उन्होंने रेकमेंड किया कि आप प्लीज किरण जी से बात करें और किरण जी रेडली अवेलेबल, मतलब एग्री हो गए और बहुत मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके कि बहुत सीधा सरल स्वभाव और मेरे रिक्वेस्ट पे वो तैयार हो गए आने को। और आज उसी इस पे हमारा किरण जी के साथ हम बात करेंगे। किरण जी से हम पूछेंगे उनका क्या सिस्टम है रसाहार का, और उसके बाद से दोस्तों हम बाद में रखेंगे क्वेश्चन आपके किरण जी के सामने। सो बने रहिएगा। आज बेसिकली अगर आप देखेंगे, मेघना जी भी आई थी तो वो भी किसी ने रेकमेंड किया था। डॉक्टर अरुण शर्मा आए थे तो मेरे ख्याल से निगमेंद्र यादव जी ने किया था। तो कोशिश दोस्तों यही हो रही है। रजनी खन्ना जी ने भी किसी का रेकमेंड किया है, तो कोशिश करूंगा उनसे बात करूं। चैनल का ध्येय दोस्तों ये है मेरा होलिस्टिक लाइफस्टाइल। उसमें कोशिश ये है कि आप लोगों को किसी भी तरह की दवाई की जरूरत कभी ना पड़े, क्योंकि मैं पर्सनली इन वेस्टर्न कंट्रीज में रह के मैं देख चुका हूं कि इन एलोपैथिक दवाइयां आपके इमरजेंसी के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके लाइफस्टाइल और आपका खान पान, जैसे आज रसाहार की बात करेंगे किरण जी, उससे मोस्टली आपकी प्रॉब्लम्स जो क्रॉनिक डिजीजेस भी हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। और उसी के उसमें मेरा माइक्रोबायोम पे मेरा बहुत ज्यादा मेरा तवज्जो है, मेरा ध्यान है, क्योंकि माइक्रोबायोम एक ऐसी चीज है जो आपके सारे क्रॉनिक इश्यूज को डील कर सकती है। सो प्लीज किरण जी ज्वाइन करें और फिर हम स्ट्रीम पे लेंगे। तो जो लोग अभी तक जुड़ गए हैं प्लीज, अब 50 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए कितना ज्यादा बढ़िया से बढ़िया मैं कंटेंट लेकर आऊं, अच्छे अच्छे विशेषज्ञों को लेकर आऊं। लेकिन आप लोग हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी आता है, कोई डॉक्टर भी आता है, कोई कितना भी बड़ा विशेषज्ञ भी अभी भी आता है और आता रहेगा। चैनल अभी हमारा शुरू हुआ है, तो मेडिकल एडवाइस कभी नहीं है दोस्तों, कभी भी नहीं है। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई शिकायत है, कोई बीमारी है, तो डॉक्टर से सीधा कंसल्ट करें। और डॉक्टर पांडे चूंकि हमारे शो पे आते हैं और आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो उनका नंबर मैं जरूर फ्लैश करता हूं। और वैसे ही आज किरण जी हैं तो उनका भी नंबर शेयर होगा और आप लोगों का जो सवाल है पहले यहाँ पे भी जवाब देंगे, और नहीं दे पाएंगे किसी का, और क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक सवाल नहीं लेना चाहिए इन प्लेटफॉर्म्स पे, सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। सो किरण जी वीडियो, हाँ किरण जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी किरण जी, हमारे चैनल की खासियत ये है कि जो हम दर्शकों की सारी बातें सुनते हैं और उसमें से जो जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी बैकएंड टीम, मार्केटिंग टीम थोड़ा सा रिसर्च करती है और जो पॉसिबल होता है हम विशेषज्ञों को लेकर आते हैं। तो उसी में से सुशांत गरवारे जी ने आपको बहुत हाईली रेकमेंड किया कि प्लीज किरण जी को एक बार लेकर आइए, और हमने आपसे बात की और आप हमारे आज शो पर हैं, तो बहुत धन्यवाद। और जो हमारी टीम ने, मेरी बैकएंड टीम, मार्केटिंग टीम ने बताया कि अब रसाहार के ऊपर आपकी बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है। और चूंकि मेरा जो मानना है किरण जी कि दवाइयों की बजाय जो नेचुरल खान पीन है, हमारा लाइफस्टाइल है, उससे ही हम मैनेज करें तो वही बेस्ट वे है, वही बेस्ट तरीका है जीने का, और आप उसमें माहिर हैं। तो आई एम गिविंग द स्टेज टू यू। आप यहाँ से अपना लेक्चर डिलीवर करें और हमारे दर्शकों को आज लाभान्वित करें। और जी, पहले तो मेरा नाम आप तक पहुंचाने वाले श्री सुशांत जी गरवरे सातारा से, इनको मैं नमस्कार करता हूं। और आपने हमें सेवा का मौका दिया है तो आपको भी हम दिल से नमस्कार करते हैं, क्योंकि अभी जो हम समझाने वाले हैं ये कोई चिकित्सा पद्धति नहीं, ना उपचार पद्धति है, बल्कि ये शुद्धि क्रिया है।
सफाई का रास्ता है। और हम तो ये मानते हैं कि ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, जो ऋषि मुनियों का है और जो संतों का है और जो हमारे संस्कृति ने दिया है। तो हमारी संस्कृति जो है, वो तो दुनिया का भला मानने वाली है। अभी मेरा लेक्चर जो है आधा पौन घंटा हो जाएगा, उसके बाद जिनको जो भी सवाल पूछने हैं बिल्कुल मुझे पूछना। तो ये विषय जो है, ये ठीक से पहले आप लोग समझ लेना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि हम आधा ज्ञान लेते हैं और किसी के भी पीछे भागते हैं और हमारा समय बर्बाद करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। बीमारी तो ठीक होती नहीं, रिजल्ट तो मिलते नहीं, पर डिप्रेशन में हम चले जाते हैं। इसीलिए मैं सभी लोगों को ये विनती करता हूँ कि आप कृपया पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिस्टम केवल शरीर की शुद्धि नहीं करती है। शरीर की शुद्धि तो 15-20 दिन का मामूली खेल है। 15-20 दिन में शरीर की शुद्धि एकदम ईज़ी हो जाती है, पर माइंड की जो शुद्धि है उसको पूरा जन्म लग जाता है। हमारा जो मन और बुद्धि की सफाई है, इसके लिए पूरा जन्म चला जाएगा। वो जो है वो आपको समझ लेना है। तो ये जो सिस्टम है, ये केवल शरीर की शुद्धि के लिए नहीं, तो मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए भी है। इसलिए हम भोजन परिवर्तन के साथ सेवा और सुमिरन भी ज्यादातर समझाते हैं। तो शरीर शुद्धि तो हम कहते हैं 20% ही है, पर 80% हमारे माइंड की जो है वो प्योरिटी जरूरी होती है। और जब हमने अभी कल ही तो भगवान कृष्ण की ये जो भक्ति भाव से पूजा की है, तो भगवान कृष्ण तो मुझे पहले याद आ जाते हैं। उन्होंने तो जो युद्ध में खड़ा हुआ अर्जुन था, उसको तो यही बात बताई है कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अरे तेरे हृदय में ये क्षुद्रता कहाँ से आई है, इसको छोड़ दे और युद्ध के लिए तैयार हो जा। तो अभी हम लोग भी यही बात बता रहे हैं कि अभी युद्ध है, आपको आपके रोगों के खिलाफ लड़ना है। इसके लिए आपको ही खुद तैयार होना पड़ेगा। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। बाहर का कोई भी डॉक्टर, डाइटिशियन या उपचार पद्धतियां, चिकित्सा पद्धतियां काम नहीं आने वाली। आपके किचन से रोग आए हैं और किचन में ही उसकी दवा है। इसका ही अनुभव आपको करना है। तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसका अनुभव कीजिए बस। तो ये जो सिस्टम है, हम कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनुभव करके दिखाई है, जो श्री रामचरितमानस में इसका उल्लेख किया है, जो हम जय तुलसीराम कहते हैं, तुलसीदास जी ने इसको समझाया है। प्रभु रामचंद्र जी 14 साल वन में रहे, उन्होंने क्या खाया था? करही आहार शाक बल कंद, कच्चा ही भोजन तो खाया था। इतने घने जंगल में रहे पर उनको कोई भी बीमारी नहीं आई। और हम लोग देखो एसी में रहते हैं, 2022 में जी रहे हैं, एसी में रहते हैं, सब कुछ अच्छा खाते पीते हैं, हजारों दवाइयां, लाखों दवाइयां, सैकड़ों उपचार पद्धतियां, उतने ही करोड़ों डॉक्टर और उतनी ही उपचार पद्धतियां है। फिर भी हमारा साधारण डायबिटीज ठीक नहीं हो रहा है, बीपी ठीक नहीं हो रहा है, थायराइड ठीक नहीं हो रहा है, हाथ पैर बदन दर्द, कमर दर्द ठीक नहीं हो रहे हैं। हम इतना सब कुछ करते हैं, बताओ मुझे कितनी चिकित्सा पद्धति है, सबके पास ज्ञान भरा पड़ा है। किसी को भी पूछिए कि मुझे सर्दी हो गई क्या करूं, तुरंत बता देगा ये कीजिए, बुखार आ गया है ये कीजिए। सबके पास ज्ञान पड़ा है, पर रिजल्ट किसी के पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी लोग रोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और हम कहते हैं कि रोगों से लड़ने की आवश्यकता ही क्या है? क्या आप अंधेरे से लड़ोगे? कुछ फायदा होगा? उसकी जगह एक दिया लगा दो, अंधेरा चला जाएगा। उसी प्रकार हम समझा रहे हैं कि रोगों के खिलाफ लड़ने की क्या आवश्यकता है? रोगों के कारण के खिलाफ लड़िए, रोग भाग जाएंगे। इसलिए हम किसी रोग के ऊपर बात नहीं करते, हम रोगों के कारण के ऊपर बात करते हैं। आज सारी चिकित्सा पद्धति जो है वो पेड़ की शाखा पर काम कर रही है। इसीलिए पूरी जिंदगी भर आदमी दवाइयां लेता है, उपचार करता है, रिजल्ट मिलता नहीं है। बल्कि हम कहते हैं प्रॉब्लम तो जड़ में था, शाखा पे काम क्यों कर रहे, रिजल्ट कैसे मिलेगा? हमारी जो रसाहार डाइट पद्धति है, ये त्रिसूत्री साधना समझाती है, जो आपके जड़ में से सारे रोगों को उखाड़ फेंक देगी। हम वो कीजिए, ये बहुत आसान है। इतना मजा आएगा, आपकी माइंड की ताकत बढ़ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आपका माइंड ही बदल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि 70% प्रॉब्लम आपके जो है माइंड से है। इसको आपको शुद्ध करना है, ऐसे ही रोग भाग जाएंगे। इसके लिए बस थोड़ा सा जो आसान तरीका है वो आपको समझ लेना है। हम सारे लोग कहते हैं कि भोजन से हमें रोग आते हैं। मैं कहता हूँ भाई भोजन से रोग आते हैं ये तो मैं गलत फहमी समझता हूँ। भोजन से रोग नहीं आते, भोजन हजम ना होने से रोग आते हैं। हमारे शरीर में जब सड़ा हुआ मल बढ़ने लगता है
तो ये मल बढ़ने के बाद शरीर की भीतर की शक्ति आपको किसी ना किसी माध्यम से इंडिकेशन देती है, उसे एक्यूट डिसीज कहते हैं। गीता में कहा है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद् वेत्ति तत्प्रभुं क्षेत्रज्ञम् इति तद्विदम्। ये मेरा क्षेत्र है। क्षेत्र यानी क्या? खेत। और मैं क्षेत्रज्ञ हूं यानी क्या? किसान। अभी किसी भी किसान को पूछिए, किसी भी खेत जिसका है उस मालिक को पूछिए, भाई आपने इसमें सफाई नहीं की तो क्या हो जाएगा? इसमें ऐसी अनचाही घास उगेगी कि जो निकालने के लिए मेहनत करना पड़ता है, सफाई के लिए मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत कौन करता है? जिसका खेत है वही। उसी प्रकार भीतर बैठा भगवान ही इसका मालिक है, और वो 4 मार्ग से आपको सफाई बताता है, 4 मार्ग से वो गंदगी निकालता है। एक टॉयलेट द्वारा, एक पेशाब द्वारा, एक स्किन द्वारा और एक नाक मुंह के द्वारा। इसे आज की भाषा में एक्यूट डिसीज कहते हैं। जब भी कोई शरीर में जब भी मल ज्यादा बढ़ने लगता है, तब भीतर का भगवान कहीं ना कहीं से गंदगी बाहर फेंकता है। ये जो 4 मार्ग से गंदगी बाहर निकलती है, इसको आप देख नहीं पाते हैं। मुझे बताओ ये किसके शरीर से निकल रही है? आपके ही तो शरीर से निकल रही है। ना सर्दी देख पाते, ना उल्टियां देख पाते, ना बुखार के माध्यम से शरीर गंदगी जला रहा है तो उसको दवा लेकर आप रोक रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भगवान भीतर से सफाई कर रहा है, गंदगी बाहर फेंक रहा है, तो आप दवा डालकर क्या कर रहे हैं? दवा लेने के बाद क्या हो जाएगा? बीमारी दब जाएगी। मुझे बताओ, अब इससे भीतर का भगवान खुश होगा? अरे भाई मैं सफाई कर रहा हूं, आप दवा लेकर उसको दबा रहे हो। इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं, आपको क्रोनिक डिसीज आ जाते हैं, फिर आपको रोज दवा लेना पड़ता है। उसके बाद अनक्यूरेबल डिसीज आ जाते हैं। इस तीनों चक्र से कोई भी बाहर नहीं आता है। हमारी मैं तो कहता हूँ 70% जिंदगी अस्पतालों, चिकित्सा पद्धति, एक्सरसाइज इसमें ही बीत रही है। हमारे हमारे 25% पैसा खुद के लिए, 75% डॉक्टर के ही लिए पैसा जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ जब भगवान सफाई कर रहे हैं तो उनको मदद करना, या अस्पताल से जाकर या डॉक्टर के पास से दवाइयां ले आना। दवाइयां जो है रोगों को दबाती है, इससे भीतर के भगवान का जो है वो इंसल्ट होता है। जैसे आप गंदगी को बाहर फेंक रहे हो और आपका लड़का बाहर की गंदगी उठाकर घर में ला रहा है, तो आप अपने बच्चे पर खुश होगे? अरे मैं बाहर फेंक रहा हूं तो अंदर क्यों ला रहा है? उसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम जब आ जाता है, उसे एक्यूट डिसीज कहते हैं। शुरुआती में सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह, तो दवा लेने के बजाय आप फास्टिंग करेंगे, एनिमा करेंगे और केवल जूस पिएंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब दवा क्या काम करती है, बात ध्यान में रखना। अगर घर में 4 लोगों का खाना बनाया और 5 लोगों का बन गया, तो 5वें का बर्तन में रह जाएगा, क्योंकि 4 ने तो खा लिया। अब 5वें का जो बर्तन में रहा हुआ खाना है, वो दाल चावल जो भी आपने रखा है, वो रह गया, किचन के उस पर रह गया, और गलती से आप 2-4 दिन के लिए घूमने बाहर चले गए। अब घूमने के बाद जब घर पर आओगे, तब आप क्या देखोगे? उस बर्तन में कूड़ा कचरा जमा हुआ है। उस जो दाल चावल अच्छी थी, उसकी गंदगी बन गई। पहले तो वो अच्छी थी, खा लेते तो चल जाता, पर अभी वो बच गई। ध्यान में रखो, मैं क्या कह रहा हूं कि बीमारी किस कारण आती है। लोग कहते हैं भोजन भोजन भोजन, मैं कहता हूं भोजन हजम ना होने के कारण आती है। अगर उस बर्तन में वो दाल चावल अगर नहीं रहती, तो वहां कूड़ा बनता। अब कूड़ा बन गया है, अब उसकी गंदगी आएगी, उसके ऊपर बैक्टीरिया आएंगे, कीटाणु आएंगे, वायरस आएंगे, अलग अलग मक्खियां आएगी, ये सब कुछ आएगा। अब मुझे बताओ आप क्या करोगे? उसके ऊपर दवा मारोगे कीटाणु के लिए, या बर्तन को साफ करोगे? अगर आप दवा मारोगे तो क्या होगा? कीटाणु मर जाएंगे, पर वो वापस आएंगे। फिर दवा मारो, फिर वो वापस आएंगे, मरेंगे पर दूसरे आएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि वो दवा काम नहीं आएगी, आपको दवा बदलनी पड़ेगी। मुझे बताओ ऐसा कितनी बार करोगे? आपका समय बर्बाद, दवा बर्बाद, पैसा बर्बाद, और गंदगी तो बढ़ती जाएगी, कीटाणु तो आते ही जाएंगे। क्योंकि सृष्टि का नियम है, जहां कूड़ा वहां कीड़ा। कीड़ा भगवान ने भेजा हुआ सफाई का कर्मचारी है। यही बात हमारे साथ डॉक्टर लोग करते हैं। आसान तरीका क्या है? बर्तन को साफ करो, आप देखो ना कीटाणु रहेंगे, ना दवा की जरूरत, ना गंदगी, सब चला गया। वो बर्तन आप धो डालते हो तो कीटाणु भाग जाते हैं, दवा की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बर्तन को आप तब साफ कर रहे हो, सालों साल से खा रहे, रोकने का नाम नहीं ले रहे हो। मुझे बताओ फिर जब कूड़ा बढ़ने लगता है, तब शरीर भी गंदगी जो है ना वो बढ़ रही है, इसके इंडिकेशन देता है।
हमारे पसीनों को बदबू, मुंह को बदबू, यूरिन को बदबू, ये सब बदबू जो है इसका मतलब है कि बॉडी में बहुत सारा कूड़ा जमा है। और जब एक्यूट डिसीज आते हैं, रोग आते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा बर्तन गंदगी से भरा है, फिर डॉक्टर साहब दवा देते हैं, ये रिपोर्ट निकाल के। रिपोर्ट निकालना मतलब कौन से वायरस आए, कौन से बैक्टीरिया आए, कौन से कीटाणु आए। अरे भाई ये दवा कीटाणु के लिए ले रहे हैं, बीमारी के लिए थोड़ी ले रहे हैं। अगर बीमारी के लिए ले रहे हो तो मुझे बताओ कि 10-10 साल डायबिटीज की, बीपी की, थायराइड की, हार्ट की, ये दवा किस लिए ले रहे हैं आप? ये कीटाणु के लिए ले रहे हैं। जहाँ कूड़ा है वहां कीड़ा है, दवा खाते जाओ, कीड़ा मरते जाएगा, वापस आएगा, पर आपकी बीमारी कभी दूर नहीं होगी। इसी बीमारी को दूर करने के लिए बर्तन को खाली करना है, यही तो बात हम समझा रहे हैं। बाकी क्या कठिन बात कर रहे हैं, कौन सा खाना बंद कर रहे हैं? आज सारे लेक्चर जो होते हैं, ये खाओ, इतना खाओ, ऐसे खाओ, ये तेल मत खाओ, वो घी मत खाओ, अरे भाई इसमें ही हमारा समय बर्बाद हो रहा है। मैं कहता हूँ जो खाना है खाओ, पहले भट्टी तपाओ। भट्टी तप गई तो लोहा पिघल जाता है, नहीं तो कागज भी धुआं निकलता है। हमारी भट्टी कमजोर है, इसीलिए हमें भोजन हजम नहीं हो रहा है। ये भट्टी जो है इसको तपाओ, इसमें गैस, एसिड और कफ की जो है ना वो राख आई है, ये निकल गई तो 4 रोटी भी ऐसे हजम कर डालोगे। इसलिए चिंता की बात नहीं है। ये डाइट डाइट मैं कहता हूँ, डाइट की बातें छोड़ो। हमारे पास इतना समय थोड़ी है कि हम इसमें ही अपना वक्त बर्बाद करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि सफाई का रास्ता सबसे आसान है। सिर्फ इसके लिए अपने माइंड को जो है ना ये पॉजिटिव रखो, क्योंकि जब आप इस रास्ते पे आते हो तब आपको 3 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी आप किसी भी जगह की सफाई देखते हो तो वहां पर क्या होता है, चलो एक अनुभव, एक बात बताता हूँ। जब रास्ते का काम चालू होता है आप अनुभव क्या करते हो, वहां पे एक बोर्ड रहता है, काम चालू रास्ता बंद। तब भी वीआईपी भी आएगा तो भी भाई बाजू से जाओ। हमें कितनी तकलीफ होती है, धूल उड़ती है, रास्ते खराब रहते हैं, नीचे ऊपर रहते हैं, हॉर्न बजते हैं, ट्रैफिक जाम होती है। कितना हमें गुस्सा आता है कि ये क्या, कब काम होगा। जब काम चालू होता है तब हमें 3 बातें सहन करनी पड़ती, मतलब 3 बातें हमारे साथ होती है। काम चालू है तब सहन करना है, समय देना है, संयम रखना है। ये 3 बातें जब है उसके बाद रास्ते का काम होगा, गाड़ी 150 से भगाओ। पर भाई सहन तो करना पड़ा। उसी प्रकार हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ियां यानी 72,000 रास्ते। कौन सा चौकअप हो गया ये डॉक्टर को भी नहीं पता। वो तो अपना अंदाजा से दवाइयां देते रहते हैं, लिखते रहते हैं, देते रहते हैं, रिजल्ट तो मिलते नहीं। अब एक रास्ते का काम हो तो इतना सहन करना पड़ता है, या 72,000 नाड़ियां है, कितना सहन करना पड़ेगा। अब ये 72,000 रास्ते को क्लीन करना है तो आपको कम से कम 15 दिन तो दो। इस 15 दिन में जो हम बता रहे वाले हैं उसकी तरफ ध्यान दो। जब आप रसार चालू करेंगे तब आपको 3 बातें होगी, एक सहन करना पड़ेगा, एक संयम रखना पड़ेगा और एक समय देना पड़ेगा। ये 3 बातें होगी तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। झटपट कुछ नहीं होता, फिर भी इस 15 दिनों में आपका वजन 5 से 10 केजी कम हो जाएगा। माइंड जो है पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, 4 गुना आपकी एनर्जी बढ़ेगी। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि घास खाने वाला बैल पर्वत चढ़ के जाता है पर थकान महसूस नहीं करता है। और हम देखो काजू बादाम से लेकर सब भारी भारी पौष्टिक खाने वाले लोग बिना लिफ्ट 4 मंजिल ऊपर नहीं चढ़ पा रहे। कहाँ गई हमारी शक्ति, एनर्जी गई कहाँ? ये बातें ध्यान में रखो, जो जो हम समझा रहे हैं आपके बहुत लाइफस्टाइल को ही बदल देगी। आपको कभी किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं जो समझा रहा हूँ वो प्योरिटी से सुन लो और फॉलो करो। जो भी हम आज खा रहे हैं, जो भी बीमारी आती है उसके लिए पहले हम दवा ले लेते हैं। बीमारी का एक ही कारण है, शरीर में जमा हुआ मल। अब ये मल जब मलाशय में जमा रहता है और ये जब अतिरिक्त होता है तो ये कहीं से भी गंदगी बाहर फेंकता है और जहां से बाहर आ गई उसे रोग कहते हैं और उसके ऊपर हम दवा लेते हैं। दवा जो होती है, मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं कि यहाँ हम बैठे हैं, बाहर अगर अग्निशामक की गाड़ी घंटी बजाते हुए गई तो हमें लगता है कहीं तो आग लगी है। ये घंटी बंद करने से आग बुझेगी? नहीं बुझेगी। उसी प्रकार जब शरीर में अतिरिक्त कूड़ा, गंदगी, मल बढ़ने लगता है तब भीतर बैठा भगवान हमें इंडिकेशन देने लगता है। तब हमें सर्दी, खांसी, जी मचलना, उल्टियां, चक्कर आना, ये कमजोरी होने लगता है। बार बार थकान होती है, काम में मन नहीं लगता है, डिप्रेशन में हम जाते हैं। ये जब होता है तो समझ लेना कि ये एक्यूट डिसीज अभी बढ़ने वाले हैं, भगवान इंडिकेशन दे रहा है। और आप अगर उसके ऊपर दवा लोगे तो दवा घंटी बंद करेगी, मतलब रोगों का लक्षण बंद करेगी, रोगों की आग नहीं बुझेगी। यही रोगों की आग बढ़ती है, फिर आपको होते हैं
क्रोनिक डिसीज पर अनक्यूरेबल डिसीज। इसीलिए मैं कहता हूँ आदमी चला जाता है पर आदमी की बीमारी नहीं जाती है। आज जो आईसीयू में पड़े हुए लोग हैं अस्पतालों में, इनके पास क्या पैसे की कमी है? मुझे बताओ, पैसे से अगर स्वास्थ्य मिलता तो ये जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ये आज आपको स्वस्थ नहीं दिखते। माइकल जैक्सन जैसा पैसा तो किसके पास नहीं था, इतना पैसा वो कमाता था। वो बोलता था मैं 150 साल जिंदा रहूंगा, इतने सारे डॉक्टर्स उसके पास खड़े रहते थे, जिम ट्रेनर खड़े रहते थे। खाना भी खाता था तो लेबोरेटरी में चेक करके खाता था। 25 लोग ऐसे खड़े हुए रखे थे कि जब भी बॉडी का पार्ट बिगड़ गया तो इसका निकाल कर लगाऊंगा, उसकी पूरा खर्चा वो देता था। इतना सब कुछ संभालने वाला, ऑक्सीजन के बेड पर सोता था। 50 साल की उम्र में ऐसी मौत मर गया कि उसका एक भी डॉक्टर काम नहीं आया। बताओ मुझे, पैसे से स्वास्थ्य मिलता तो सभी पैसे वाले आज स्वस्थ होते। भगवान ने जो स्वास्थ्य की गाड़ी है वो फ्री में दी है। एक भी पशु स्वास्थ्य के लिए पैसा खर्च नहीं करता और हम सारे लोग पैसा 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 खर्च कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा मेडिक्लेम निकल रहे हैं। मुझे बताओ, एक भी पशु को कोरोना नहीं हुआ ना कोरोना से मरा, और यहाँ हम सब इंडिया से लेकर अमेरिका तक, गरीब से लेकर अमीर तक, या डॉक्टर से लेकर साधु संतों तक, सारे लोग कोरोना से मर रहे हैं। इतना सा वायरस हमको पंक्चर कर रहा है और हमारा मेडिकल साइंस तो इतना बड़ा है और फिर भी उसके ऊपर उपचार नहीं। कितने बेबस लाचार है हम, कितने कमजोर है हम, और फिर भी कहते हैं कि नहीं हम मंगल तक पहुंचे हैं। अरे काहे के मंगल तक पहुंचे? घर में दवाइयों का डिब्बा बढ़ गया, उससे ज्यादा क्या आपकी एनर्जी बढ़ गई है? हमारे पितामह भीष्म महाभारत काल में 186 साल के थे तो पहला शंख उन्होंने फूका था। आज 70-80 साल का आदमी सीटी तक नहीं बजा पाता, फेफड़ों की ताकत चली गई है। अरे है क्या हमारे पास? खोखले रह गए हैं और बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्वस्थ रहना है तो बस एक 15-20 दिन के लिए रास्ता बदल के देखो, अनुभव आ जाएगा। परिस्थिति बदल नहीं रही है तो रास्ता बदल के देखो, इस 15 दिनों में आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा सुनना है आपको, थोड़ा सा संयम रखिए कि ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ। जब भी आप खाना खाते हो तो हम कहते हैं 15 दिन के लिए आपको पकाया भोजन नहीं खाना है, तो आपका माइंड तुरंत निगेटिविटी लाता है। 15 दिन पकाया भोजन नहीं खाना, कुछ हो गया तो? अरे मेरे भाई, ये डिब्बा इतना भर गया है कि तू 10 दिन पानी भी नहीं पिएगा तो भी तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर आपका माइंड ही इतना निगेटिव है कि आप कुछ करने की तैयारी ही नहीं रखते। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जो है वो निगेटिव इस कारण बना है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। हम जो पकाया खाते हैं वो मृत भोजन होता है, क्योंकि भगवान ने जो सूरज की रोशनी में पका कर दिया उसको हमने अग्नि के ऊपर रखा, उसके अंदर के जो पोषक तत्व है वो सारे मर गए। अब ऐसा भोजन जो खुद मरा हुआ है, मुझे बताओ, पेड़ की अगर कोई बीज हमने ऐसे ही रख दी तो 10 साल के बाद जमीन में डालो तो वो जिंदा हो जाएगी, उसमें से पेड़ आएगा। और वही उसको अग्नि के ऊपर 5 मिनट रखो और अभी जमीन में डालो तो वो कभी नहीं उगेगी, वो मर गई। उसी प्रकार पकाया भोजन वो खुद मरा है। अब जो मरा हुआ है उससे आप शक्ति की मांग कर रहे हो, कितना हास्यास्पद है। सभी जगह पर दिमाग लगाने वाले, बुद्धि का अच्छा इस्तेमाल करने वाले, यहाँ पर बुद्धि इस्तेमाल ही नहीं करते। अरे जो खुद मूर्त है वो आपको ताकत कैसी देगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक भी जानवर को आपको बीपी, डायबिटीज, थायराइड या कमर दर्द, पेट दर्द दिखेगा नहीं जितना इंसान को घर घर में है। बताओ, हमारे घुटनों को बेल्ट, कमर को बेल्ट, गर्दन को बेल्ट, और ये कोरोना आया तो मुंह को बेल्ट। सारा हमारा जो है ना वो एक बस एक कार्टून बना दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये पकाया भोजन जो है मृत होता है। इसका असर क्या होता है तो बॉडी में एसिड बढ़ता है। अब एसिड बढ़ने के बाद माइंड में क्या होता है, निगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि जितना एसिडिक भोजन खाओगे उतना माइंड भी निगेटिव बनता जाएगा, जितना अल्कलाइन खाते जाओगे उतना माइंड पॉजिटिव बनता जाएगा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि जो थे 100-100 साल तक जिंदा रहते थे और वो भी स्वस्थ रहते थे। हमारे पूर्वज, अभी हमारे जो 300-400 साल पुराने लोग भी देखो कितना मस्त जी रहे थे, क्योंकि वो आते जाते कच्चा खाते थे। हमारे डिश में कच्चा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये नहीं कहता कि टोटल पकाया छोड़ दो, मैं कहता हूँ खाओ पियो मजा करो भाई, गाड़ी सर्विसिंग तो करो, फिर 150 से भगाओ, पर गाड़ी सर्विसिंग करोगे कि नहीं? अब गाड़ी सर्विसिंग करते हो, घर को सफाई करते हो और बॉडी का पार्ट कभी बाजार में मिलेगा नहीं, इसके लिए आपके पास समय तक नहीं। इसलिए आपको बॉडी को क्लीन करने के लिए समय देना है। तो ये जो पकाया भोजन है कि हमारे मन में तुरंत निगेटिविटी आती है कि 15 दिन में कर पाऊंगा,
कर पाओगे। मैं बार बार कहता हूँ कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आपका उद्धार आपको ही करना है। आप खड़े रहोगे तो भगवान साथ देगा, वरना भगवान साथ नहीं देगा। सिर्फ इस सिस्टम पर आपकी श्रद्धा चाहिए। डॉक्टर की जो दवा होती है वो जहरीली होती है, तो भी हम श्रद्धा रखकर खाते हैं, उसका तो साइड इफेक्ट है। इस रसाहार का 1% भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए आपको रसाहार करना है। जब आप भोजन खाते हो तो भोजन से आपको 3 बातें मिलती है। पहला, थकान या कमजोरी। देखो, खाना खाने से पहले आप फटाफट काम कर लेते हो। सुबह उठने के बाद आप काम करते हो कि पकाया भोजन पेट भर खाते हो? अगर खाने से शक्ति मिलती तो सुबह उठते ही आप 4-4 बार नहीं खाते, पेट भर के खाते फिर काम करते। ध्यान में रखो, पहला वर्क होता है, फिर फूड होता है, बाद में रेस्ट। पहला काम होता है, इसलिए सुबह उठते ही सभी गृहिणी जो होती है फटाफट काम नहीं करती। जिम जाने वाला, योगा करने वाला क्या खाना खाकर योगा और जिम करता है? शक्ति कहाँ से आई? शक्ति कहाँ से आई, ये कभी आपने सोचा? हम जब कहते हैं कि 15 दिन पकाया नहीं खाना है, तो बोलते हैं सर फिर शक्ति कैसे आएगी, कमजोरी तो नहीं आएगी। अरे भाई, तूने किया कुछ नहीं और इतने सवाल? तू करना शुरू तो कर, तुझे पता चल जाएगी कि पालक का 1 गिलास का जूस आपको इतनी शक्ति देगा कि 4 घंटा भूख नहीं लगेगी। पर हमने किया कुछ नहीं, 100 सवाल हमारे। इसलिए मैं कहता हूँ, दशा बदलनी है तो दिशा बदलो। जो हम बता रहे हैं वो पूरी श्रद्धा से करके देखो। हमारे ऊपर मत रखो श्रद्धा, नेचर के ऊपर और खुद के ऊपर और भगवान के ऊपर रखो। तो भोजन जो होता है पहले देता है कमजोरी, थकान। इसीलिए जब आप खाना खाते हो तब आपकी आंखें जो होती है वो नींद नहीं मारती, आलस नहीं आता, सोने का मन नहीं करता। करता है क्यों? क्योंकि भीतर की शक्ति कहती है भाई अभी मैं दिमाग संभालू या पेट संभालू? पेट संभालना है मुझे तो तू सो जा, आराम कर। और हम काम करते हैं खाना खाने के बाद। अगर हम काम करते हैं तो हमारे बॉडी में एसिड्स और गैसेस की मात्रा बढ़ने लगती है, यही रोगों का कारण है। पहला आता है कमजोरी या थकान, दूसरा आता है बुढ़ापा। इसलिए आज देखो कम उम्र में बूढ़े बन रहे हैं। हम कहते हैं कि एक आध पहाड़ आप चढ़कर तो दिखाओ, कितना थकान आती है, कितना कमजोरी। हम कम उम्र में बूढ़े हो रहे हैं, ये आज के भोजन की देन है। और तीसरा जो होता है बीमारी। एक भी घर ऐसा नहीं है जिस घर में बीमारी नहीं है, मुझे बताओ। अरे भाई, हर एक पैसे वाले के घर में बीमारी है। जो डॉक्टर हमें दवाइयां देता है वो खुद दवा खा रहा है। कौन सा दवाई से स्वास्थ्य मिल रहा है? वो पहला स्वस्थ नहीं होता। जिनके पास ज्ञान भरपूर है, ऐसे साधु संत महात्मा भी देखो, पूरी जिंदगी भर सर्वत्र सुखिना संतु कहते हैं, लोगों का भला करते हैं। पर ऐसा एक भी साधु संत महात्मा दिखाओ जिसको बीमारी नहीं है। कितनी सारी बीमारियां लेकर जी रहे, वो भी क्यों? कभी सवाल मन में आया? हम अगर कहते हैं कि हमारा काम बैठे बैठे ही चलता है, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उसके कारण हम वजन बढ़ रहा है। एक एक प्रॉब्लम और एक लोगों में है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, ऐसे सवाल करते हैं, बहुत सारे कहते हैं सर वजन से प्रॉब्लम है, हमें वजन बढ़ गया है, डॉक्टर ने कहा है कि ये 10-15 केजी कम करके आओ तो बीमारी चली जाएगी। मुझे बताओ, उस डॉक्टर को आप ऐसा कह के देखो कि आप लिख के देंगे मैं इतना वजन कम करके आता हूँ मेरी बीमारी जाएगी? ऐसा एक भी डॉक्टर लिख के नहीं देगा। क्योंकि बीमारी से प्रॉब्लम, वजन से प्रॉब्लम है कहाँ? वजन से प्रॉब्लम होता तो पतला इंसान बीमारी नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ कि वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस के पीछे पड़ने से बजाय शरीर शुद्धि के पीछे पड़ो। अपना वजन अपने आप कम हो जाएगा। वजन की चिंता क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए मैं कहता हूँ एक्सरसाइज को आपको समय नहीं मिला तो क्या चिंता करने की जरूरत है? ये किसान जो होते हैं, अगर एक्सरसाइज से प्रॉब्लम जाते तो किसान बीमारी नहीं पड़ता। सुबह 4 बजे उठने वाला किसान शाम के 5 बजे तक इतनी सारी मेहनत करता है, इतना पसीना निकलता है, फिर भी आप किसी भी किसान के घर में जाकर देखो, उनके घर में दवाइयों का डिब्बा मिलेगा ही मिलेगा आपको। हर एक किसान को वही प्रॉब्लम है जो घर में बैठे हुए या ऑनलाइन काम करते या बैठे बैठे काम करते, सबके प्रॉब्लम सेम है। इन सब का एक ही कारण है, जो व्यक्ति 25 साल के बाद सुबह का नाश्ता और दोपहर का पकाया भोजन करता है, वो आदमी किसी भी क्षेत्र का हो, वो डॉक्टर हो या साधु संत हो या किसान हो या कोई भी हो, वो कभी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। फिर से कान खुले और दिमाग खुला रखकर मेरी बात सुनो। जो आदमी 25 साल के बाद सुबह का नाश्ता और दोपहर का पकाया भोजन करता है, वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता। ये बात ध्यान में रखो। इसलिए दिन में प्रकृति दे वैसा, रात में पत्नी दे वैसा।
ये बात ध्यान में रखना। तो भोजन हमें 3 बातें देता है। पहला गैसेस, कोई भी खाना खाओ आपको गैसेस हो जाएंगे। और एक गैसेस कहाँ होती है? जहाँ गोबर होता है वहां। अरे जो गोबर आप कहीं देख नहीं पाओगे, वो बॉडी में अगर पड़ा रहेगा तो मुझे बताओ भीतर का भगवान कैसे सहन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। जब गैसेस बढ़ते हैं तो उसे वात कहते हैं। फिर आपको जॉइंट पेन होता है, सांधिवात, आमवात, पेशीवात। सांधिवात में जॉइंट पेन होगा, पेशीवात में स्नायु दुखेंगे और आमवात में पेट दुखेगा। जब भी कभी दर्द होता है तो इसका एक ही प्रमुख कारण समझ लेना कि शरीर में जमा हुआ मल, इससे गैसेस बने हैं, इसको निकालो। अब इसको निकालोगे नहीं तो आप घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, फिर डॉक्टर कहेंगे घुटने घिस गए हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि मरे हुए किसी भी आदमी के अगर हड्डियों का सापला देखोगे तो कहीं घिसा हुआ नजर नहीं आता है, पर जिंदा है हम तब कैसे घिसे पता नहीं चल रहा है मुझे। ये बैल जो है 25-25, 50-50 बोरी खींचता है पर उसके घुटने कभी नहीं घिसे। और हमने ऐसा क्या काम किया जो हमारे बॉडी की हड्डियां घिसने लगी है? अरे थोड़ा तो दिमाग चलाओ। ये सब गैसेस के कारण जॉइंट पेन हो रहे हैं। और गैस वही रहती है जहाँ गोबर, और गोबर पकाया भोजन से बढ़ता है। अरे थोड़े दिन तो पकाया भोजन बंद करके देखो कौन सा खर्चा आ रहा है, कौन सा हम क्या कह रहे हैं आपको, करके तो देखो। अब ये जो गैसेस है ये बढ़ती है और सड़ा हुआ मल जो बढ़ने लगा तो एसिड बनने लगता है। इसी एसिड के कारण आपको कमजोरी आती है, थकान आती है, जी मचलता है, उल्टी जैसा होता है, बार बार सर दर्द होता है, बीपी बढ़ता है, अल्सर जैसे रोग आते हैं। अब ये सब प्रॉब्लम्स है, इसका एक ही कारण है। बीपी तो 3-4 दिन में नॉर्मल हो जाता है रसार से, डायबिटीज तो 8 दिन में नॉर्मल हो जाता है। अरे वजन तो आपका आधा केजी रोज उतरने लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा भोजन परिवर्तन करने के लिए माइंड को मजबूत करो। कोई आपके साथ नहीं आने वाला। ये कोरोना में आपने देखा, अरे लड़का भी हमारे पास नहीं आता था। तो ऐसे समय पर आप अभी अपने आप पे ध्यान दो कि मुझे स्वस्थ रहना है। बॉडी इज द टॉकिंग एंड वॉकिंग टेम्पल ऑफ गॉड। ये तो भगवान का चलता बोलता मंदिर है। भाई धर्म का कार्य करना है तो भी ये शरीर अच्छा चाहिए। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि आपके पास गाड़ी मर्सिडीज है पर आपके सबके टायर पंचर है, ऐसी गाड़ी चला नहीं सकते। उसी प्रकार आपके पास पैसा है, ज्ञान है, अस्पताल है, दवाई है, एक्सरसाइज है, फिर भी आप पंचर हो क्योंकि आप शरीर की शुद्धि नहीं कर रहे हो। ये शुद्धि के लिए 15 दिन निकालो। ये गैसेस, एसिड और ये कफ, तीसरी बात मिलती है कफ, ये नॉर्मल हो जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आयुर्वेद यही तो बात कहता है, वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ गया, रोग आ गए। यही तो कह रहा हूँ कि ये वात पित्त बैलेंस कब बिगड़ा? पकाया भोजन की मात्रा बढ़ी, इसको रोका, इसको रोकोगे तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अरे एक गाड़ी भी अगर कार्बोरेटर में कचरा आ गई तो कुरकुर करने लगती है तो हम उसको क्लीनिंग के लिए ले जाते हैं, और ये बॉडी बार बार कुरकुर कर रही है, इसको सफाई के लिए समय नहीं दे रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखी नाही। कस्तूरी मृग के पास होती है और वन में फिरता है मारा मारा। उसी प्रकार आपके किचन से रोग आए हैं और आपके किचन में ही उसकी दवा है। बाहर कोई भी डॉक्टर की दवा आपके ऊपर काम नहीं कर पाती, इसीलिए तो जिंदगी भर आप दवा खा रहे हो। अब दवा बगैर जीना है आपको, रोगों के बगैर जीना है स्वस्थ, तो रसाहार करना पड़ेगा। यही भोजन आपको जो है 3 बातें देता है। जब भी आप भोजन करते हो आपको 3 बातें मिलती है। पहली जो होती है, सूक्ष्म भाग से मन बनता है, मध्यम भाग से मांस बनता है और निकृष्ट भाग से मल बनता है। आज जो हम खाना खा रहे हैं ना, उससे मल ज्यादा बन रहा है इसलिए बॉडी में बदबू है, और मांस बढ़ रहा है इसीलिए हमारा वजन बढ़ रहा है। मन कहाँ बढ़ रहा है, मन कहाँ बन रहा है? अगर मन बनता तो अगर हम जब कहते हैं कि 15 दिन का रसाहार करना है तो आपके माइंड में निगेटिविटी आती ही नहीं। आप कहते हैं कि मुझे अगर रिजल्ट मिलने ही वाला है, 100% रिजल्ट मिलने वाला है, तो जो हो जाए मैं करके दिखाऊंगा। पर ये मन आपका कमजोर है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपके पास आपका माइंड बहुत कमजोर है। ये माइंड को मजबूत बनाने के लिए मैं कहता हूँ कि आप एसिडिक भोजन थोड़े दिन के लिए छोड़ो, 15 दिन के लिए छोड़ो, तो आपका मन मजबूत हो जाने के लिए रसाहार करना है। ये जो भोजन होता है, ये जो हम करते हैं, तो ये भोजन खाने के बाद वो जाता कहाँ है? 4 घंटा पेट में रहता है और आगे का 10 घंटा मलाशय में रहता है। मेरी ये रसाहार डाइट कैसे करे किताब, इसमें भी मैंने उसका दिया है। और ये जो रसाहार डाइट कैसे करे किताब, इसमें मैंने बढ़िया आपका विस्तृत जानकारी दी है।
ये जो बढ़िया आपका फोटो है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो बड़ी आंत होती है, इसे 4.5 फुट की ये जो बड़ी आंत होती है, इसको मलाशय कहते हैं। ये मलाशय जब तक साफ नहीं होता है तब तक कोई भी दवा काम नहीं आती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कितने योगा करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले, अलग अलग चिकित्साएं करने वाले लोग क्यों बीमार है? इसका कारण वो शाखाओं पे काम कर रहे हैं, जड़ पे नहीं। और जड़ होता है मलाशय। मलाशय में जड़ा हुआ पूरा सड़ा हुआ पुराना मल जब तक निकलता नहीं तब तक आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए मैंने ये सब जानकारी इसमें दी है। वो सब मेरी किताब में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो मेरा कहना है कि ये मलाशय क्लीन करना होता है। जब तक मलाशय क्लीन नहीं होता तब तक सड़ा हुआ मल बाहर नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूँ मलाशय को क्लीन करने के लिए एक 15 दिन दोगे कि नहीं दोगे? अरे पेट तो हमारा ऐसे ही रोज साफ होता है। पेट साफ है इसलिए तो 4-4 बार खा रहे हैं। प्रॉब्लम पेट से नहीं है, प्रॉब्लम मलाशय से है। और आपके इलाज पेट पर चल रहे हैं। आप अलग अलग चूर्ण लेते हो, अलग अलग लिक्विड पीते हो, अलग अलग क्या क्या करते हो भगवान जाने। पर ये पेट साफ करने के लिए, पेट तो ऐसे भी साफ है, हम कहते हैं मलाशय क्लीन करो, इसके लिए रसाहार करना पड़ता है। और जब भी ये सब बीमारियां आती है तो मुझे बताओ हम किसके पास जाते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और आखिरी समय में डॉक्टर भी क्या करते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि अभी भगवान के पास प्रार्थना करो। मुझे बताओ भगवान सुनते हैं हमारी? नहीं सुनते हैं। अस्पताल में कितनी बार सुनना पड़ता है, कितने लोगों के साथ हुआ है कि अभी भगवान की मर्जी। ये भगवान क्यों नहीं सुनते हैं? क्योंकि भगवान खुद कहते हैं भाई ये स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। किसके पास है? ऋषि मुनियों ने किसके पास स्वास्थ्य मांगा? आयुर्बलम यशो वर्चा प्रजा पशु वसुनि च ब्रह्म प्रज्ञान च मेधांच त्वन्नो देहि वनस्पते। हे वनस्पति हमें आयुष्य, आरोग्य, बल, वैभव, समृद्धि, शक्ति दे। ऋषि मुनियों ने वनस्पति के पास आरोग्य मांगा है और वही वनस्पति का आहार तो मैं आपको समझा रहा हूं। और वनस्पति के पास क्यों मांगा? क्योंकि भगवान ने गीता में 15वें अध्याय में 14वां श्लोक बताया है, गामाविश्य भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मका। चंद्र प्रकाश द्वारा सभी वनस्पतियों में मैंने औषधि भर के रखी है। अब वनस्पति में औषधि भर के रखी है, वो आपके किचन में है। तो वो लेने के बजाय आप डॉक्टर डॉक्टर क्यों खेल रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूँ एक 15 दिन के लिए आपको रसाहार करना है। वो कैसा करना है वो आप दिनचर्या अभी समझ लो। अब ये जो दिनचर्या है वो आपको ठीक से समझनी है। क्यों करनी, कैसे करनी, किस लिए करनी, इसके सभी प्रकार के जवाब आपको मिल जाएंगे। सिर्फ अभी आपको ध्यान से सुनना है कि ये बीमारी दूर करनी है तो बस शुरुआत कर दीजिए। तीसरे दिन से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। सुबह उठने के बाद आज तक आपने क्या किया, क्या सुना? सुबह उठना, पेट भर खाना, दोपहर को भी पेट भर खाना, रात में कम खाना। ये राजा, भिखारी, राजकुमार कुछ तो आपको पता है मुझसे ज्यादा। मैं कहता हूँ ये सारी बातें आप भूल जाओ। जब हमारी बात मानना है तब दुनिया की बातें भूल जाओ, नहीं तो जिंदगी भर दुनिया की बातें माननी पड़ेगी। हम कहते हैं 15 दिन हमारी सुनो, नहीं तो जिंदगी भर डॉक्टर की सुनो। आपके पास फ्रीडम है पर करके तो देखो। मैं कहता हूँ करके तो देखो। सभी जगह ज्ञान से रिजल्ट नहीं मिलते भाई, कहीं कहीं तो श्रद्धा रखनी पड़ती है। इस रसाहार पे श्रद्धा रख के देखो। इस 15 दिन की जो दिनचर्या है वो कैसे करनी है ये सीख से समझ लो। सुबह उठते ही कम से कम 12 बजे तक आपको निर्जला उपवास करना है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है आहारम पचती शीकी दोषान आहार वर्जित। भोजन हजम करने का काम वाइटल पावर करती है, जठराग्नि करती है। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं मैं 4 प्रकार का भोजन पचाता हूँ। भीतर बैठा भगवान भोजन को पचाता है। अब इस भीतर बैठे शक्ति को, आपके दोषों को, रोगों को दूर करने के लिए समय कब मिलेगा? केवल फास्टिंग में। क्योंकि जब भी आप कुछ खाते हो तो हमारे भीतर की शक्ति तुरंत उसके पाचन, पोषण, निष्कासन के काम में लगती है। उसके लिए 14 घंटा खर्च होता है। अब मुझे बताओ इतना हम खा रहे हैं, 14 घंटे तो हमारे ऐसे ही लॉस हो रहे हैं, तो सफाई के लिए समय कब मिलेगा? मुझे बताओ घर की गृहिणी सुबह से लेकर शाम तक खाना परोसना या फिर बर्तन धोना या फिर कपड़ा धोना, झाड़ू मारना, इसमें ही आप अटक गई तो हमारे घर का जो मकड़ी का जाला है वो कब निकालेगी? वो जो माला है हमारा, उसके बीच में जो फंसा हुआ कूड़ा कचरा है वो कब निकालेगी? वो कहेगी कि यही मुझे समय नहीं मिल रहा है, वो गंदगी कब निकालूं? वो तो ऐसे ही पड़ी रहेगी। उसी प्रकार अगर आप खाना बंद ही करने को तैयार नहीं है 15 दिन के लिए,
तो मुझे बताओ भीतर की शक्ति को आराम कब मिलेगा, वो सफाई कब करेगी। इसीलिए सुबह उठते ही आपको कम से कम 12 बजे तक निर्जला उपवास करना है। निर्जला का मतलब होता है पानी की बूंद भी आपको नहीं लेना है। अरे करके तो देखो, तीसरे दिन के बाद आपको शरीर में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो 12 बजे तक अभी आप जो है निगेटिव माइंड वाले ज्यादा बैठे हैं, इतना हमसे हो पाएगा क्या, हम कर पाएंगे क्या, चक्कर आएगा तो, शक्ति कहाँ से आएगी। अरे भाई रुको, कोई बात नहीं, कम से कम 9 बजे तक करो। अगर आपको लगा नहीं मैं ज्यादा, तो 10 बजे तक करो। धीरे धीरे आगे बढ़ो तो भी चलेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट चलने की जरूरत नहीं है। कम से कम 1 घंटा करो उपवास, 2 घंटा करो, धीरे 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 आप उपवास बढ़ाते जाओ तो भी चलेगा। पर जो मजबूत माइंड वाले हैं ना, मैं कहता हूँ 12 बजे तक फास्टिंग करो, आपका फायदा जल्दी होगा। और एक बात, जितना सहज उपवास होता है उतना फायदा ज्यादा होगा, ये बात ध्यान में रखना। उपवास सहज होना चाहिए। गीता में 6 अध्याय में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्तो स्वप्नवबोधस्य योग भवति दुःखा। दुःख का कारण क्या है, हम तो करते हैं तो बहुत कुछ करते हैं या फिर कुछ भी नहीं करते हैं, बीच का रास्ता ले लो। इसलिए मैं कहता हूँ जितना सहन होता है, मेरी शक्ति जो है 3-3 दिन निर्जला उपवास की है। आपकी शक्ति अगर 3 घंटे की है तो 3 घंटा निर्जला उपवास करो, और किसी की 4-4 दिन की तो 4 दिन करो, किसी से तुलना मत करो, ये बात ध्यान में रखो। अब हर एक को फिर से बात मैं समझा रहा हूँ कि सुबह उठने के बाद कम से कम 12 बजे तक निर्जला उपवास करना है। नहीं होता तो 2-4 घंटे तो ऐसे ही कर लो, पर रास्ते पे चलो तो सही। बैठे बैठे तो रास्ता नहीं आएगा ना, स्टेशन नहीं आएगा ना, चलना पड़ेगा। इसीलिए रास्ता हम दे रहे हैं, चलना आपको है, रिजल्ट आपको तुरंत दिखने शुरू हो जाएंगे। अब कम से कम 12 बजे तक निर्जला उपवास करना है। आयुर्वेद भी कहता है लंघनम परम औषधम, सभी प्रकार के रोगों के ऊपर एक ही इलाज है, परम औषध लंघन यानी उपवास। अमेरिका के 18वें शताब्दी के जो डॉक्टर रसेल ट्रॉल थे, वो ऐसे ही एक बार जब एक गांव में गए थे, तो उन्होंने देखा कि एक चेकअप के लिए, तो उस समय इतने डॉक्टर नहीं थे, तो उन्होंने एक लेडीज को देखा कि वो चेक करने के बाद उनको लगा कि ये हफ्ते भर में मरने वाली है। तो उन्होंने घर वालों को कहा कि इसको खाना पीना अब देने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं दवा भी नहीं दे सकता क्योंकि इसकी बीमारी अभी गंभीर हो रही है, तो ये ऐसे ही मरने वाली है, तो मैं कुछ नहीं देने वाला इसको। तो आप यकीन नहीं कर पाओगे कि जब 1 महीने के बाद जब डॉक्टर उस गांव में गए, तो वो महिला काम कर रही थी। तो डॉक्टर ने उसके पास जाकर पूछा कि अरे तुझे दवा किसने दी, तू कैसे ठीक हो गई, तू तो मरने वाली थी। तो उसने कहा डॉक्टर आपने तो कहा मैं मरने वाली हूँ, पर मुझे घर वालों ने भी कुछ खाना नहीं दिया, पीना नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो इससे क्या हो गया, फास्टिंग हो गया, उपवास हो गया। अब उपवास हो गया तो शरीर के भीतर के शक्ति को सफाई के लिए समय मिला, सड़ा हुआ मल उसने निकाल डाला, गंदगी निकल गई अपने आप। अंदर की शक्ति डॉक्टर है, वही ठीक करती है, तो उसका फायदा हो गया। तब उसको आश्चर्य लगा कि अरे दवाई के बगैर भी जिया जा सकता है। तब उसने एक प्रयोग किया, उसको कहते हैं प्लासिबो। उसने ऐसी दवा बनाई जिसमें कोई भी कंटेंट नहीं है, सिर्फ वो दवा जैसी दिखती है, और ये प्लासिबो उसने आधे पेशेंट को दिया और वैसे पेशेंट को दवाइयां दी। 1 साल में उसने परिणाम दिखे कि जो दवाइयां ले रहे थे उसकी बीमारी तो बढ़ी है, पर जो प्लासिबो ले रहे थे उसकी बीमारी खत्म हो गई। तो दुनिया को उसने बताना चालू कर दिया कि दवा बगैर भी हम जी सकते हैं, उसके लिए फास्टिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भैया अनुभव करके तो देखो। इसलिए मैं कहता हूँ जितना उपवास होता है उतना कीजिए। अगर कोई दवा चालू है थायराइड की या बीपी की या डायबिटीज की, जो भी, वो आप 10 बजे या 11 बजे या 12 बजे, क्योंकि थायराइड की दवा उठते ही लेनी है ना, तो उठते ही लेनी है, तो वो फास्टिंग में लेते हैं, तो 10 बजे तक आपका फास्टिंग ही है ना, तो 10 बजे लीजिए, 11 बजे लीजिए थायराइड की दवा तो भी चलेगा। पर एक बात ध्यान में रखो, ये थायराइड की दवा भी आपकी 15 दिन के बाद बंद हो जाएगी, उसका भी रास्ता बताएंगे। ये मेरी किताब में इसके ऊपर सब डिटेल्स दिए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने पैसा कमाने के लिए आज तक सैकड़ों किताबें पढ़ी, पर हेल्थ के लिए कम से कम हमारी एक किताब पढ़ के तो देखो, बहुत सारा आपको अनुभव आ जाएगा कि ये कितना ईजी, ये प्रैक्टिकली नॉलेज है। किताब में जो है रिजल्ट बेस्ड किताब है, इसलिए हम कहते हैं कि अनुभव करो। तो 12 बजे तक आपको निर्जला उपवास करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जितना सहन होता है उतना करो। अब 12 बजे मैं कॉमन बात कर रहा हूँ, तो आप सब लोग 12 बजे का ही मत पकड़ो, जिसकी जितनी शक्ति है उतना करो। अब 12 बजे जो है, पहला जो आपको हरी पत्तियों का जूस लेना है। मैंने एक बात कही थी लेक्चर में कि एक भी पशु बीमार नहीं पड़ा
क्यों कोरोना नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि वो भगवान ने बताया हुआ एंटीवायरस लेते हैं, हरी पत्तियां। हरी पत्तियां ये सबसे बड़ा एंटीवायरस है। हम भगवान को मानते हैं, पर भगवान ने कहा कहाँ मान रहे हैं? भगवान ने गीता में कहा है 9वें अध्याय में 26वां श्लोक, पत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयश्चति तदहम भक्ति परितम अष्टामी प्रयतात्मना। पत्तियां, फूल, फल और जल जो भी मुझे भक्ति भाव से अर्पण करता है उससे मैं खुश हो जाता हूँ। पर वो देने के बजाय हम मृत भोजन भगवान को खिला रहे हैं, कैसे चलेगा? ये पत्तियां जो हम भगवान को बाहर अर्पण कर रहे हैं, शंकर भगवान को बेल की पत्तियां चढ़ाते हैं तो भीतर भगवान नहीं है। विष्णु भगवान को जो है तुलसी माता तुलसी की पत्ती पसंद है तो यहाँ भीतर भगवान नहीं है। गणेश जी को दुर्वा पसंद है तो यहाँ भगवान नहीं है। तो भीतर के भगवान को क्यों आप दे नहीं पा रहे? हरी पत्तियों का जूस आप पीजिए, कम से कम 1 ग्लास भी जूस पीते हैं ना तो एंटीवायरस बॉडी में गया तो कौन सी बीमारी आने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ हरी पत्तियों का जूस आपको बनाना है। वह कैसे बनाना है इस रेसिपी किताब में दिया है, पहले पढ़ने पर यह समझाया है, इसकी जानकारी दी है और इसके रेसिपी मैंने दी है कैसे बनाना है। पालक की 250-300 ग्राम पत्तियां लो, उसमें सेंधा नमक, आयोडीन वाला नहीं, सेंधा नमक, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, नींबू ये सब डाल के ये ऐसी जाली है, ये जाली में डालो और इसमें पकड़कर इसको निचोड़ो। गन्ने के रस के जैसा रस आना चाहिए। उसका जो कूड़ा कचरा होगा वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि भीतर के शक्ति को काम नहीं देना है। जितना लिक्विड पियोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये जिंदा भोजन है। इस हरी पत्तियों के जूस को कच्चा ही लेना है, अग्नि के ऊपर नहीं रखना है, उसका सूप नहीं पीना है, टोटली रॉ फूड, यही आपकी दवा है। तो ये जो पालक का जूस है, फिर से सुनो, 250-300 ग्राम हरी पत्तियां, फिर पालक नहीं मिलती है तो उसकी जगह आप कोई भी पत्तियां ले सकते हैं। अब इसमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए कि कौन सी, जिसको पशु नहीं खाता वो जहरीली होती है, बाकी सब चलेगी। आप पेड़ों की भी डाल सकते हैं, आम की, पीपल की, बेल की, चीकू की, जो भी चाहे, पर इजी करो, कठिनाई में मत जाओ। मार्केट में जो मिलता है पहला वो लो, अम्बट चूका, करडैया, तांदुल का, पालक, ये पत्ती लो। तो पालक की 250-300 ग्राम पत्ती, सेंधा नमक, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, नींबू, आंवले मिले तो डालो। पाउडर से अच्छा होता है कि ताजा जूस, तो आंवले नहीं मिले तो आंवले की पत्ती भी चलेगी। वो मिक्सर में छान कर, मिक्सर में डालकर ये से जाली में छान कर ले लो। अब ये जूस 3 घंटा टिकता है। अब ड्यूटी पे जाने वाले थर्मस में लेके जा सकते हैं। 1 ग्लास जूस पीने का मतलब होता है एक वक्त के भोजन की शक्ति, क्योंकि हम 4 रोटी भी खाएंगे ना तो 14 घंटा हजम होने के लिए लगता है। 14 घंटे में इतना सा जूस बनता है, इतना सारा गंदगी बनती है, सड़ा हुआ मल बनता है। अब ये मल बाहर नहीं निकलता तभी तो रोग आ रहे हैं। मतलब शरीर ने जूस ही लिया ना, दिमाग थोड़ा सा खुला रखो कि इतना खाने के बाद इतना ही जूस बना, बाकी तो सड़ा हुआ मल ही बनाना। तो शरीर को काम क्यों दे रहे हो? अब जूस पियोगे तो एक वक्त के भोजन की ताकत मिलेगी। तो ये जो जूस है 2 घंटे में हजम हो जाएगा, बाकी के 12 घंटे आपके रोगों के खिलाफ आपके भीतर की शक्ति लड़ेगी। अरे आपके भीतर जो है कोशिकाओं की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिससे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, डेंगू, वायरल इन्फेक्शन, वायरस कभी पास नहीं आएंगे आपके। ये कोरोना पिरोना है क्या? ये कोरोना के समय 2 साल में मैंने कभी मास्क नहीं लगाया। गुजरात के 115 गांव में वापिस से कच्छ तक में जाके आया और सभी जगह मैंने ये लेक्चर दे के आया कि भाई आपके घर में ही दवा है, और जहां जहां कोरोना के पेशेंट थे उनको हमने हरी पत्तियों के जूस पिलाए। मैं कहता हूँ 3 से 5 दिन में पेशेंट ठीक हो गए। कौन सा पैसा लगता है? हम लोग उल्टा चल रहे हैं, भगवान क्या करेंगे उसमें? भगवान तो कह रहे हैं कि भाई करके देखो, ये सब हमने समझाया है, गीता में है, श्री रामचरितमानस में है, तो सुन कहाँ रहे हम? हमारे पास सुनने के लिए समय नहीं। हमारी धारणा क्या है? जितना बड़ा अस्पताल, जितना बड़ा डॉक्टर, उसकी डिग्रियां, जितना पैसा खर्च होगा उतना हमें फायदा ज्यादा होगा। फिर करो खर्च, 1-1 करोड़ रुपए देकर भी आदमी कोरोना में मर गए, और यहाँ हम 1 रुपया भी नहीं लिया और आदमी 5 दिन में ठीक हो गया। ये सभी अनुभव हमने पेशेंट के जो जो ठीक हो गए कोरोना, इसमें भी हमने दिए है उनके अनुभव। बोलो एक बात। इसलिए मैं कहता हूँ स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ थोड़ा नेचर को फॉलो करो। अरे गाड़ी चला रहे हो, बाहर के सरकार का कानून तोड़ा तो वहां फाइन पड़ता है, पर वहां अगर पहचान हो तो चल जाता है। पर नेचर के पास पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पहचान नहीं चलती है। अगर बीमारी, गंदगी बढ़ गई तो बीमारी आनी है, आनी है। ये नेचर का जो है ना आपको सदा है।
इसलिए नेचर को फॉलो करो, 15 दिन के लिए रसाहार करो। तो 12 बजे हरी पत्तियों का जूस ये लेना है, इसमें वायु तत्व होता है। आज कितने सारे लोगों को कब्ज की शिकायत है, पेट ही साफ नहीं होता, पेट ही साफ, अरे कैसे होगा, गंदगी इतनी पड़ी है मलाशय में, वो निकल नहीं रही है और आपका खाना रुक नहीं रहा है, तो कब्ज की शिकायत कैसे दूर होगी? जब आप हरी पत्तियों के जूस लेते हो तो उसमें वायु तत्व होता है। हमारा शरीर प्राण अपान उदान व्यान समान 5 तत्वों से चलता है। अगर ये 5 वायु अगर कुपित हो गए तो शरीर में गैसेस बढ़ते हैं, पर ये मजबूत हो गए तो गंदगी बाहर फेंकेंगे। लोगों को लगता है कि पानी पीने से हमारा पेट साफ होता है। मेरे भाई, सुबह पानी पीते ही अगर पेट साफ होता है तो रात में भी पानी पियो, पेट साफ होता है क्या? फिर जब जब पानी पियोगे तब तब पेट साफ होना चाहिए, होता है ऐसे? नहीं होता है। ये गलत फहमी में मत रहो। पानी भी अन्न है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोय का मतलब पानी, उसको पचाने में 2 घंटा लगता है। अब मुझे बताओ, आप बिना कारण पानी पीते हो तो भीतर के शक्ति को 2 घंटा आप ज्यादा काम दे रहे हो। ये पानी को भी यूरिन के माध्यम से बाहर निकालने के लिए वायु की जरूरत होती है, और ये वायु हरी पत्तियों में से मिलता है। इसलिए इतने मोटे मोटे पशु है और उनको कब्ज की शिकायत नहीं है, उनका तो पेट साफ है क्योंकि वो हरी पत्तियां लेते हैं। इसी हरी पत्तियों का जूस आपकी कब्ज की शिकायत निकाल डालेगा। अब ये जो हरी पत्तियों का जूस है, वो मैंने कहा कि आप जॉब में हो तो ले जा सकते हो, 3 घंटा टिकता है, 3 घंटे से ज्यादा लेना नहीं। उसका नुकसान नहीं होगा पर फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। हमको केवल हरी रंग का पानी नहीं पीना है, हमें उसमें से पोषक तत्वों की भी जरूरत है। तो हरी पत्तियों का जूस लेने के बाद आपको भूख लगेगी तब, मैं कह रहा हूं सुनो बार बार, भूख लगेगी तब आपको जितना चाहे उतना फल खाना है। सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, कोई भी फल आप खा सकते हो। जिस सीजन में जो फल आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, पत्तियां आती है, वो भगवान ने दी हुई दवाइयां है, ये बात ध्यान में रखने का। अब इस सीजन में जो फल आ रहे हैं वो बिल्कुल दबा कर खाओ। शुगर हो तो भी मीठा फल खाओ, कोई शुगर नहीं बढ़ने वाली। अरे हम लोग 4-4 5 दिन गन्ने का रस और अंगूर का ही रस पिलाते हैं, तो भी डायबिटीज 400 से 120 तक नीचे आ जाता है। पर भगवान के दिए हुए पदार्थ पर हमारी श्रद्धा नहीं है, इसीलिए हम जिंदगी भर डॉक्टर 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 खेल रहे हैं। मैं तो कहता हूँ हमारा जीना कैसा है पता है? मिठाई के दुकान में जो चूहा रहता है वो डर डर के खाता है ना, वैसा हमारा जिंदगी चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डरो मत, बिल्कुल एंजॉय करो। अब ये जो दोपहर के फल है वो चाहे जितने चाहे जब खाने हैं तब खाओ, आपको मना नहीं है। आप ड्यूटी पर भी फल लेके जा सकते हैं, केला भी चलेगा, सेब भी चलेगा, जो भी खाना है खाओ। पर ये सवाल मत करो कि सर मैं ये खाऊं क्या, खट्टे हो मीठे हो सब चलेंगे, क्योंकि संधिवात हो तो भी मैं कहता हूं कि नींबू पानी आप पी सकते हो, सिर्फ शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना। एक बात ध्यान में रखना कि ये 15 दिन में आपको शक्कर बिल्कुल नहीं लेना है, इसको मैं सफेद जहर कहता हूँ, व्हाइट, ये जो है ना सफेद जहर है। दूसरा, नमक जो होता है आयोडीन वाला नहीं लेना, सेंधा नमक लेना। और तीसरा, दूध का इस्तेमाल पहले बंद कर देना। लेडीज को 90% लेडीज को पीसीओडी की प्रॉब्लम है ना, मासिक में जो व्यवस्था है उसमें भी उनको बहुत दिक्कत आती है, खून ज्यादा जाना या पेट का दर्द बढ़ना, ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण बढ़ रहा है, किडनी स्टोन का प्रमाण बढ़ रहा है, बॉडी में दर्द का प्रमाण बढ़ रहा है, ये सब दूध के कारण है। अभी दूध को हाथ मत लगाइए। एक 15 दिन के लिए आप गाय भैंस का या गिर गाय का दूध बंद करके देखो, इस 15 दिन में रिजल्ट नहीं मिला तो मेरे भाई 2-2 लीटर दूध ज्यादा पीजिए, मेरा क्या जाता है। मैं तो केवल आपकी बीमारी दूर करने का रास्ता बता रहा हूं कि थोड़े दिन के लिए दूध बंद करो। इस किताब में मैंने दूध के ऊपर 13 पॉइंट बताए हैं कि हमारे पुराने जमाने में कैसा दूध था और आज कैसा है। तो इसलिए दूध के ऊपर सारे सवालों के जवाब मैंने इसमें दिए। तो एक थोड़े दिन के लिए बंद करके देखो, रिजल्ट मिल जाएगा। दूध की जगह नारियल दूध पीजिए, वो कैसे बनाने का रेसिपी बुक में मैंने समझाया है। हाँ, तो नारियल के दूध से बालों का भी फायदा और स्किन का भी फायदा और पोषक तत्व भी मिलेंगे। तो दोपहर फल ले लो, जितना चाहे उतना लेना है, पर नींबू पानी लेते समय आप शक्कर की जगह गुड़ डालो या शहद डाल सकते हैं। और इसके बाद शाम को आपको वेजिटेबल जूस लेना है, गाजर, बीट, टमाटर, ककड़ी, लौकी, जो भी वेजिटेबल्स आपको मिलते हैं आप लेना। एक बात ध्यान में रखना, हरी पत्तियों में वेजिटेबल मिक्स नहीं करना, वेजिटेबल्स में हरी पत्ती मिक्स नहीं करना, फलों में वेजिटेबल्स मिक्स नहीं करना। नहीं तो मिला है टमाटर डाल दिया पालक में, ऐसा नहीं करना।
इसका जो है ना रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा। इस किताब में मैंने उसके कारण दिए हैं, समझाए है कि ऐसा क्यों नहीं करना। ओके, तो आपको जो है वो सेपरेटली लेना है। भले आप चाहे तो हरी पत्तियों में दूसरी हरी पत्तियां डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स में गाजर, बीट, टमाटर, आलू वगैरह डाल सकते हैं। कच्चा पकाना नहीं, मृत नहीं करना, कच्चा ही लेना और उसको छान कर लेने का है। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने उसकी रेसिपी भी दी है कैसे बनाने का बुक में। तो ये सब डाल के वो जूस छान के पीना है। अगर ड्यूटी पर हो, आपको जूस नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप उसको डायरेक्ट खा सकते हो। ककड़ी, टमाटर, शक्करकंदी, नारियल, ये सब आप डायरेक्ट खा सकते हो। आपका कहीं भी खाना बंद नहीं किया है। मैंने केवल 15 दिन के लिए चूल्हा बंद किया है, अग्नि बंद किया है। भगवान श्री राम जी का नाम लेने वाले हम लोग, भगवान श्री राम जी 14 साल वन में कच्चा पे रहे, कच्चा खाए, और हम लोग जय श्री राम कहते और 14 दिन नहीं रह पाते। इतने कमजोर हैं हम। बिल्कुल रहेंगे हम, बिल्कुल करके देखेंगे हम। तो शाम को वेजिटेबल जूस लेना है। अब रात को क्या करना है, ठीक से सुनना। रात को मैं 2 पर्याय आपको देता हूं। जिनको जल्दी वजन कम करना है, जिनको बीमारी जल्दी ठीक करनी है, जिनका माइंड पावरफुल है, वो लोग रात में भी हरी पत्तियों का जूस या जो किताब में बताई हुई रेसिपीज है उसको बनाकर खा सकते हो। मैंने बहुत सारी रेसिपी इसमें दी है। ये सब कच्चे की है, पकाया नहीं है। तो आप कच्चे में अंकुरित मूंग, उसमें भी आप जो है ना प्याज डालो, टमाटर डालो, जो करना है करो, किताब में सब दिया है गाइड करने के लिए। वो सब डाल के आप बिल्कुल खा सकते हो, पर उसको पकाना नहीं। एक 15 दिन के लिए तो करो। अरे खाना ही खाना है, मैं कहता हूँ बहुत कुछ खाओ, सब कुछ खाओ, पर पहले बर्तन खाली करो। तो रात को आपको वजन जल्दी कम करना है, बीमारी जल्दी दूर करनी है, तो हरी पत्ती का जूस या कच्चा ही खाना। और अगर आपको माइंड कमजोर है, आप कहते हो मुझसे इतना नहीं होगा, आपको कोई जल्दी नहीं है, वेट लॉस नहीं करना है, वजन को स्थिर रखना है, तो रात में आप बिल्कुल पकाया भोजन मनपसंद खाइए। नॉनवेज को छोड़ के, अंडा छोड़ के, दूध के पदार्थ को माइनस कीजिए। जितना माइनस करोगे लाइफ में से उतना फायदा होगा। तो रात में आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी, गेहूं की रोटी सब चलेगी। ये लोग कहते हैं गेहूं की जगह ये खाओ, उसकी जगह वो खाओ। अरे मैं कहता हूँ ये गेहूं, दाल, चावल ये सब छोड़ो, जो पत्नी ने बनाया वो सब कुछ खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दिन में कच्चा, रात में पकाया, दिन में प्रकृति दे वैसा, रात में पत्नी दे वैसा, सब कुछ चलेगा। तो रात में पकाया भोजन कौन कर सकता है? जिसको वजन कम नहीं करना है, जिसका माइंड कमजोर है, और जिसको लगता है कि मुझे कोई जल्दी नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, वो रात में खाए। बाकी लोग तो बिल्कुल कीजिए, आपका रोज आधा केजी वजन कम हो जाएगा। इस 15 दिन में मेरे पास 13 केजी वजन कम हुए लोग हैं। आपका 10 केजी, 7 केजी, 5 केजी आपके पॉजिटिव एनर्जी के अनुसार होगा। ये बात ध्यान में रखना। मेरा काम है सबको एक जैसा समझाना। मास्टर जी 100 बच्चों को एक जैसा समझाते हैं, हर एक बच्चे का एक नंबर नहीं आता, कोई फेल भी हो जाता है, उसमें गलती मास्टर जी की नहीं है, करने वाले की है। उसी प्रकार आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो इसमें गलती आप अपने आप ढूंढो, क्योंकि किताब में मैंने सब कुछ जानकारी दी है कि गलती कहाँ होती है हमारी। ये पढ़ना नहीं है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ फोन उठा के हमको पूछना है, आप करो। अभी ऐसा कभी हुआ है कि घर में झाड़ू मारा और सफाई नहीं हुई? ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो झाड़ू मारने वाले की गलती होती है। उसी प्रकार हम जो समझा रहे हैं, अगर आपको फायदा कम हुआ या नहीं हुआ तो गलती खुद में ढूंढिए। हमारी कुछ गलती ने आज हजारों लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं। अब एक बात ध्यान में रखो, आपने उपवास किया, शरीर के बैक्टीरिया, टॉक्सिन ये मर जाते हैं। आपने रसाहार किया, नया कूड़ा, नया गंदगी अंदर नहीं गया। पर तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एनिमा करना है। बिना एनिमा आपका प्रॉब्लम कभी दूर नहीं होगा। अब ये एनिमा कैसे करना है ये ठीक से देख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका 50% प्रॉब्लम ये एनिमा ठीक कर देगा। ये बात ध्यान में रखो। एनिमा करना इसका मतलब गाड़ी को क्लीन करना, धोना, और जूस पीना, रसाहार करना मतलब गाड़ी में पेट्रोल अच्छा डालना। अब ये 2 बातें जिसको समझ में आ गई उसकी गाड़ी 150 से भागेगी, बाकी की सब अस्पताल में जाएगी। ये ऐसी एक नली आती है, दिखाता हूँ। ये बड़ी नली आती है और ये छोटी नली आती है। अब ये पॉट और ये बड़ी नली सबको चलेगी, देख लो, ये सबको चलेगी। पर ये आगे की नली ये किसी को नहीं देना। एनिमा पॉट की नली ऐसे ही रखो, ये तकलीफ नहीं देती है, इससे तकलीफ नहीं होगी। टूथपेस्ट सबको चलती है, ब्रश नहीं चलता ना,
वैसा कितना भी लाडला व्यक्ति हो, अपनी नली दूसरों को नहीं देना। अब ये जो एनिमा पॉट है 1.5 लीटर का डब्बा, इसको यहाँ जगह दी है, ये जो नली है ये यहाँ लगाओ, और ये कॉक की साइड है, देख लेना। अब ये जो पॉट है इसमें केवल नल का सादा साफ स्वच्छ पानी भरो, और इसको टॉयलेट में 3 से 4 फुट ऊपर अटका दो, 3 से 4 फुट ऊपर अटका दो। फिर से सुनो, सादा पानी डालना, बाकी कुछ भी मत डालना। बहुत कुछ बहुत डालते हैं, मैं भी कुछ नेचुरोथेरेपिस्ट हूँ, मैं भी बहुत सारा कुछ डालने को कह सकता हूँ, पर मैं कहता हूँ जो आसान है वो करो ना, क्यों उल्टा पुल्टा कुछ कुछ करते हो? जितना बताया उतना ही करो, रिजल्ट जल्दी मिलेगा। अब ये जो नली है ये कॉक को लगाओ, यहाँ पर लगा दी बस। अब ये जो पॉट है ये 3 फुट ऊपर है, इसमें सादा पानी है, और ये जो कॉक है ये चालू कर दिया। इस नली को कट नहीं करना, इसको 2 होल दिए हैं, इसमें 2 होल जो दिए हैं पानी निकलेगा, एयर निकल गई, पानी निकल गया। जैसा टॉयलेट में बैठते हो, फिर कमोड या इंडियन कोई भी टॉयलेट चलेगा, जैसा टॉयलेट में बैठते हो वैसे ही ये जो नली है 2.5 से 3 इंच, मतलब अपने उंगली इतना, इतनी नली आगे से टॉयलेट की जगह, एनएस पॉइंट में, संडास की जगह, गुदाद्वार में, मतलब सभी जगह एक ही बता रहा हूं मैं, भाषा अलग अलग। तो ये जो नली है आगे से संडास की जगह डाल दो, आधा डिब्बा पानी अपने आप अंदर जाएगा। डिब्बा नीचे नहीं रखने का है, डब्बा ऊपर, आधा डिब्बा पानी अपने आप अंदर जाएगा। ज्यादा गया तो चलेगा, कम गया तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अपने शक्ति के अनुसार भीतर पानी जाएगा। जितना पानी अंदर जाएगा जाने दो, जाने दो, जाने दो। आपको पता चलेगा नीचे बहुत ऐसा ठंडा और हल्का लगने लगता है, आपको बहुत जोरों का प्रेशर आएगा। नली निकाल लो, आधे सेकंड में गटर जैसी गंदगी, गैसेस, एसिड, सब पूरा कचरा बाहर आ जाएगा, टॉक्सिन सब बाहर आ जाएगा। आप देख नहीं पाओगे, अरे आपके ही शरीर से आ रहा है। अब मुझे बताओ, जो गंदगी आप देख नहीं पा रहे हैं उतनी बदबू आएगी, अब ये भीतर पड़ा है तो बीमारी कैसे जाएगी? उसको अंदर रखने का और दवाइयां खाने की बीमारी कैसे जाएगी? फिर से नली साफ करके अंदर डालो, फिर से पानी अंदर जाएगा, फिर नली निकाल लो, फिर गंदगी बाहर आएगी। तो ये डिब्बा 1.5 लीटर का खत्म होने तक एनिमा करो। पर आपको लगा कि एक डिब्बा खत्म होने के बाद भी गंदगी बाहर आने वाली है, तो और एक डिब्बा करो, कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं है। इसको ऋषि मुनि बस्तिक कहते थे, जो ऋषि मुनि करते थे वही है। अभी सिर्फ प्लास्टिक का डिब्बा आया है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब कर सकते हैं। तो सुबह उठते ही पहला एनिमा करना है। सुबह उठते अगर एक डिब्बा खत्म होने के बाद भी गंदगी आती है तो और एक डिब्बा आपको एनिमा करना है। सुबह एक बार और रात को जूस लेने से पहले या भोजन करने से आधा घंटा पहले। फिर से सुनो, खाना खाने से पहले रात के, या जूस लेने से पहले रात के, रात के जूस लेने से आधा घंटा पहले आपको एनिमा करना है। ऐसा 15 दिन रोज सुबह शाम आपको एनिमा करना है। तीसरे दिन के बाद आपको पता चलेगा कि शरीर हल्का हो रहा है, गंदगी निकल जा रही है, एनर्जी लेवल बढ़ रही है। अगर आपको लगता है कि कमजोरी आ रही है, थकान आ रही है, तो नारियल दूध पीजिए, नारियल पानी पीजिए, नींबू शहद पानी पीजिए, थोड़ा सा खजूर खाइए, काला मनुका खाइए। और ये सब के आगे जाकर मैं कहता हूँ कि किसी खाने में एनर्जी नहीं है जितनी एनर्जी पॉजिटिव माइंड में है। अगर आपने दिल से उठाया तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा, और अगर दिल से नहीं उठाया तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ दिल से ये साधना करो। अब 15 दिन के बाद दिन में कच्चा, रात में पकाया छोड़ना नहीं, क्योंकि मैंने एक बात क्या कही, 25 साल के बाद जो भी व्यक्ति सुबह का नाश्ता और दोपहर का पकाया भोजन करता है वो कभी स्वस्थ नहीं रहता है। अब आप 25 साल के आगे गए हो, अब आप देखो बूढ़ा होने के बाद भगवान भी दांत निकाल लेते हैं। गीता में कहा है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया। ये रसाहार सात्विक लोगों का आहार है, इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी। और बुढ़ापे में शक्ति की जरूरत होती है क्योंकि शरीर कमजोर हो चुका होता है, भोजन हजम करने की ताकत नहीं रहती है, पचन संस्था कमजोर हो रहती है, इसीलिए भगवान दांत निकालता है, भाई आप खाना मत खाओ, इसकी जगह आप जूस पियो, तो अंदर का भगवान भी खिल उठेगा। बुढ़ापे में आप युवा शक्ति का अनुभव करोगे। इसलिए 15 दिन के बाद दिन में कच्चा, रात में पकाया, दिन में जूस पियो, जैसा मैंने किताब में कहा है वो सारी दिनचर्या। ये मेरे जो रसा डाइट है उसके पीछे 2 पन्नों में लिखी है,
कि रसाहार की दिनचर्या कैसी रखनी है। तो 15 दिन के बाद एनिमा जो होता है वो हफ्ते में 1 या 2 बार कीजिए। 12 बजे तक का उपवास कभी नहीं छोड़ना, और दिन में कच्चा जो है जूसेस वो कभी नहीं छोड़ना, रात में पकाया। जब जब आपको इंडिकेशन आएगी कि मुझे थोड़ा-सा बुखार है, सर्दी खांसी हो रही है, बीमारी आ रही है, तब आप फिर से इस रास्ते पे लगना, रात का भी भोजन छोड़ना। बीमारी के इंडिकेशन दिखाई दिए कि रात का भोजन भी छोड़ देना, फिर से सफाई कर लेना। मैं कहता हूँ कम से कम 6 महीने में 15-15 दिन का रसाहार किया करें। आप ये बॉडी की क्लीनिंग कर रहे हैं, आपके गाड़ी का एवरेज बढ़ जाएगा। और एक बात ध्यान में रखो, ये जो साधना है, ये कहती है कि दिन के 24 घंटे के 3 भाग कीजिए। 8 घंटा खाना, 8 घंटा पचाना, 8 घंटा निकालना। तो सुबह जब 4 बजे उठते हैं, तो 4 से दोपहर के 12 बजे तक फास्टिंग होता है। इसका मतलब निकालना, शरीर गंदगी को निकाल रहा है। 12 बजे से शाम 8 बजे तक होता है खाना। ये समय में आप दिन में कच्चा, रात में पकाया खाइए, और जिनको सफाई जल्दी करनी है वो दोनों समय रसाहार कीजिए, रात में भी पकाया नहीं खाना। और रात के 8 बजे से सुबह के 4 बजे तक होता है पचाना, डाइजेस्टिंग। ये फास्टिंग नहीं है। लोग कहते हैं खाना खाना है हमने रात में, अब ये फास्टिंग है क्या? ये डाइजेस्टिंग है, फास्टिंग नहीं। फास्टिंग सुबह उठने के बाद ही शुरू होती है। तो ये 3 कीजिए। पर आपको लगेगा कि 8 बजे मैं खाना नहीं खा सकता, 10 बजे चलेगा? बिल्कुल चलेगा, चिंता मत कीजिए। मैं तो केवल स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आप थोड़ा अपने अनुसार कीजिए। तो अभी जो मैं कह रहा हूँ फिर से एक बार सुनिए। आपको सवालों के लिए मुझे समय देना है, इसलिए मैं सब्जेक्ट थोड़ा जल्दी खत्म कर रहा हूँ। कि सुबह उठते ही 12 बजे तक उपवास अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। उसके बाद हरी पत्तियों का जूस, उसके बाद फ्रूट्स, शाम को वेजिटेबल, रात को एक तो पकाया खाइए, और जिनको जल्दी रिजल्ट चाहिए वो फिर से हरी पत्ती का जूस या किताब में दिया हुआ रेसिपीज खाइए। ये दोनों किताब जो है आपको गाइड करेगी, इसमें सब जानकारी मैंने दी है। तो ये आपको फॉलो करना है। एनिमा सुबह शाम 2 बार 15 दिन लेना है, और 15 दिन के बाद आपको दिन में कच्चा, रात में पकाया करना है। और जिन लोगों को अधिक जानकारी चाहिए वो मेरा यूट्यूब पर रसाहार डाइट नेचुरल डिवाइन सिस्टम नाम से, किरण वाटारे नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। उसमें मेरे पंजाब तक हुए प्रोग्राम की यूट्यूब के वीडियो उसमें अपलोड है। मेरे पंजाब तक प्रोग्राम हुए हैं, गुजरात में हुए हैं, यूपी में हुए, उसमें बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे जो विस्तृत है। मुझसे अगर बात करनी है तो भी मैं जवाब देता हूँ। इसके लिए मैं कहता हूँ कि पहले मेरा किट आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, टाइम पास ही हमारे साथ ज्यादा करते हैं। इसीलिए हमने एक कंपल्सन किया है कि मेरा एनिमा पॉड, मेरे 2 बूट्स, हमारी छन्नी वगैरह जो किट होता है हम वो देते हैं, उसके बाद हम उनको जवाब देते हैं। तो 9689453456 किरण वाटारे, नासिक में मैं रहता हूँ, महाराष्ट्र में। तो आपको कभी भी मुझे बात करनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरा समय लीजिए, फिर आपको मैं समय दूंगा और आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, और भगवान की प्रार्थना करता हूँ कि सबको स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। नेचुरल रास्ता जो हमने बताया वो सबके समझ में आ गया होगा। तो सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। और मेरे गुरु को एक बार नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये सब समझाया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, बहुत बढ़िया। और